होने वाले नगर निकाय चुनाव में वार्डों का आरक्षण आने के बाद नगर पंचायत हरगांव के वार्डों के आरक्षण की अब क्या स्थिति है और आरक्षण आने के बाद कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनका सभासदी के चुनाव लड़ने का सपना टूट जाएगा। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी के पास। तो अनूप जी बताइए कि जब वार्डों का आरक्षण आ गया है उसके बाद हरगांव के जो 14 वार्ड हैं वहां की अब क्या स्थिति हो गई है और कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं पुराने जो जीतते चले आ रहे हैं उनका सभासदी का सपना टूट जाएगा सभासदी लड़ने का। प्रियांशु जी, आपको बता दें कि नगर पंचायत हरगांव में 14 वार्ड हैं, जिसमें जो अनारक्षित वार्ड हैं उसमें मुरान नगर, हरगांवगंज, गुरुदेव नगर, जलालीपुर वार्ड, काजी टोला, जोशी टोला वार्ड, ये अनारक्षित वार्ड हैं। और महिला वार्ड जो है वो जहांगीराबाद है, पिपरा है और शुगर मिल है। एससी जो है वो एक है वार्ड जो तीर्थ वार्ड है, और एससी महिला जो है वो दीपपुर वार्ड है। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित हुए हैं उसमें सराय पिथु और रामपुर बरोरा है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए तरपतपुर है। अब आपको बता दें कि यहाँ जो तरपतपुर वार्ड है ये पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आरक्षित हो गई है जी। इस पर जो है सईद खां जो है बड़े नेता हैं और ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इस वार्ड से ये 3 बार लगातार जो है सभासद रहे हैं, और 1 बार इनके चाचा सभासद रहे हैं और 1 बार इनके चचेरे भाई सभासद रहे हैं। कुल मिला के जो 6 चुनाव हुए हैं उसमें 5 बार इनके घर में ही सभासदी रही है, और इस बार ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन सीट चूंकि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हो गई तो इसलिए इनके जो है जो लड़ने का सपना है वो टूट गया है। दूसरा आपको प्रियांशु जी बता दें कि एक वार्ड जो है वो जो तीर्थ वार्ड है जो आरक्षित हुआ है एससी के लिए, उस पे जो है संजीव गुप्ता जो है उस पे सभासद पत्नी थे। इनकी बहू जो है सभासद थी। इस पे संजीव गुप्ता ने अपनी बहू को लड़ाया था और इस पे ये निवर्तमान जो है इस समय जो है ये सभासद हैं। ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई ये सीट, तो अब इनका भी जो है लड़ने का इस पे जो है सपना टूट गया है। अब ये इस पे क्या करते हैं, किसी अपने सहयोगी को लड़ाते हैं या किसी अन्य वार्ड में जाके लड़ते हैं, ये तो अभी कह पाना संभव नहीं है। और ये जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही इसी सीट पर एक लल्लन साहब भी पूर्व सभासद जो है वो रहे हैं, 2 बार इस पे सभासद रहे हैं। वो भी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन एससी वर्ग के लिए सीट जाने से उनका भी सपना टूट गया है। और एक वार्ड प्रियांशु जी सराय पिथु है जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है। इस पर दानिश नकवी बोनी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हैं, वो इस पर जो है 2 बार से लगातार सभासद बने हुए थे। इस बार भी वो लड़ना चाह रहे थे। तो अब ऐसे में जब सीट जो है पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है तो अब किसी अपने सहयोगी को लड़ाते हैं या कहीं और से लड़ते हैं, ये अभी कोई बात जो है निकल के सामने नहीं आई है। ये जो है सराय पिथु का वार्ड का मामला है। एक वार्ड जो है शुगर मिल वार्ड है जो महिला के लिए आरक्षित हो गई है। इस पर जो है मुकेश राय ये पहली बार सभासद चुने गए थे। युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं और अच्छा व्यवहार माना जाता है हर गांव में इनका। ये अविवाहित हैं, तो इनके सामने भी एक समस्या आ गई है कि अब ये चुनाव किसको लड़वाते हैं या क्या करते हैं, ये अभी कुछ इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। तो ये स्थिति है हरगांव नगर पंचायत की। जी, तो बिल्कुल सही जानकारी दी आपने कि जो दिग्गज हैं सभासद के। आप सबसे पहले बात करते हैं सईद खां जो पिछले 6 चुनाव हुए थे उसमें 5 बार जो है मतलब 25 साल करीब जो है इनके यहाँ सभासदी रही। वर्तमान में ये सभासद है और इससे पहले इनके घर के मेंबर हुआ करते थे, तो उनका भी जो है सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। या हालांकि हो सकता है ये किसी और वार्ड से भी लड़ ले, लेकिन वो स्वयं जिस वार्ड में के अभी सभासद है वहां से चुनाव फिलहाल नहीं लड़ पा रहे हैं। इसके बाद जो है सभासद प्रतिनिधि है संजीव गुप्ता, ये जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, ये भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। दिग्गज कहे जाएंगे क्योंकि जिला स्तरीय नेता है, ये भी अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और लल्लन शाह जो कि 2 बार के सभासद हैं, जैसा कि आपने जानकारी दी, ये भी अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम दानिश नकवी जो कांग्रेस
के जो है प्रदेश स्तरीय नेता हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं और ये भी 2 बार से सभासद थे और इस बार वो भी अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इसके बाद बात करें मुकेश राय, जैसा आपने बताया कि युवाओं में खासा लोकप्रिय हैं और इनके जो वार्ड की सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित दी गई है और चूंकि यह अविवाहित हैं तो हो सकता है किसी रिश्तेदार को लड़ाए या किसी अन्य वार्ड से लड़े। फिलहाल ये अपने वार्ड में तो अभी तक नहीं लड़ पाएंगे। इन चारों दिग्गजों की आपने बात की, इनके पास एक दूसरा ऑप्शन है, ये किसी और वार्ड से ट्राई करें और हो सकता है कि वहां से जीतें, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि जो भी प्रत्याशी होता है वो अपने वार्ड में 5 सालों तक है जो लगातार मेहनत करता है और अपनों के बीच और सबके बीच जाकर जो है उनके साथ रहता है, उनके हर सुख दुख में साथ रहता है कि 5 साल बाद वो हमें समर्थन करेंगे। और ऐसे में जब सीट बदलती है तो कहीं ना कहीं कष्ट भी होता है और सपना भी टूटता हुआ दिखाई देता है। तो फिलहाल इन 4 नाम जो आपने बताए अनूप जी, 5 नाम बताए, इनका जो कहीं ना कहीं सपना तो टूटेगा ही और इनका से एक ही ऑप्शन अब बचता है कि किसी दूसरे वार्ड से ये ट्राई करें। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए अनूप जी। थैंक यू। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।